पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ और यहाँ पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? आइए जानते हैं। जब हम रात को आसमान की ओर देखते हैं तो अनगिनत तारे दिखाई देते हैं। इन तारों और ग्रहों की भी अपनी अपनी कहानी है। हमारी पृथ्वी जो हमें घर, पानी, हवा और जीवन देती है, कभी न कभी शून्य, वॉइड से बनी होगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पृथ्वी का जन्म कब और कैसे हुआ और इस पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? वैज्ञानिकों ने अरबों वर्षों के अध्ययन और खोज से इस रहस्य को समझने की कोशिश की है। आइए हम इसे विस्तार से समझते हैं। सौरमंडल का निर्माण। पृथ्वी को समझने के लिए पहले हमें यह जानना होगा कि सौरमंडल, सोलर सिस्टम कैसे बना। 2.1 लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले एक विशाल गैस और धूल का बादल नेबुला था। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के तत्वों के साथ साथ भारी तत्व भी थे। किसी सुपरनोवा विस्फोट ने इस बादल को हिला दिया। गुरुत्वाकर्षण का खेल। गुरुत्वाकर्षण ने इस बादल को धीरे धीरे खींचकर एक चपटी डिस्क का रूप दे दिया। बीच में सबसे ज्यादा पदार्थ इकट्ठा हुआ और वहां सूर्य बना। बाकी के छोटे छोटे हिस्से आपस में टकराते और जुड़ते गए और ग्रह, चंद्रमा और क्षुद्र ग्रह बने। इन्हीं में से एक था पृथ्वी का प्रारंभिक रूप। पृथ्वी का जन्म, प्रारंभिक अवस्था। लगभग 4.54 अरब वर्ष पहले पृथ्वी बनी। उस समय यह एक आग का गोला थी। पूरी सतह पिघले हुए लावा और गर्म धातुओं से भरी हुई। जगह जगह उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह लगातार टकराते थे। चंद्रमा का जन्म। वैज्ञानिक मानते हैं कि एक मार्स आकार का ग्रह दिया पृथ्वी से टकराया। उस टक्कर से बहुत सा पदार्थ बाहर फेंका गया जो मिलकर चंद्रमा बना। यह घटना लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हुई थी। इस टक्कर ने पृथ्वी के झुकाव और घूर्णन को भी प्रभावित किया। धीरे धीरे ठंडी होती पृथ्वी। लाखों वर्षों तक पृथ्वी ठंडी होती रही। ठंडा होने पर इसकी सतह पर ठोस पपड़ी यानी क्रस्ट बनने लगी। ज्वालामुखी गैसें छोड़ते रहे जिनसे प्रारंभिक वातावरण यानी एटमॉस्फेयर बना। पृथ्वी का वातावरण और महासागर। प्रारंभिक वातावरण। प्रारंभिक वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं थी। इसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन और अमोनिया थे। महासागरों का निर्माण। ज्वालामुखियों से निकली जलवाष्प धीरे धीरे संघनित होकर बारिश बनी। लगातार करोड़ों वर्षों तक हुई बारिश ने महासागर बना दिए। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि बर्फ से ढके धूमकेतु यानी कमेट्स भी पानी लाए। अब पृथ्वी पर पानी था, जो जीवन के लिए सबसे जरूरी तत्व है। जीवन की शुरुआत यानी ऑरिजिन ऑफ लाइफ। यह सवाल अब भी विज्ञान का सबसे बड़ा रहस्य है। जीवन आखिर कैसे शुरू हुआ? प्राइमोर्डियल सूप थ्योरी। वैज्ञानिकों का मानना है कि महासागरों में रसायनों का मिश्रण था। बिजली की चमक, ज्वालामुखीय ऊर्जा और सूरज की रोशनी ने इन रसायनों को मिलाकर पहली बार सरल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाए। यही आगे चलकर पहले जीवाणु यानी माइक्रोब्स बने। मिलर यूरे प्रयोग 1952। स्टैनली मिलर और हेरोल्ड यूरे ने प्रयोग करके दिखाया कि अगर पानी, अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन जैसे गैसों में बिजली डाली जाए तो अमीनो एसिड जीवन के लिए जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स बन सकते हैं। इससे यह साबित हुआ कि जीवन की बुनियादी ईंटें स्वतः बन सकती हैं। जीवन के प्रारंभिक रूप। पहला जीवन, सूक्ष्म जीवाणु। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले महासागरों में सबसे पहला जीवन प्रकट हुआ। ये बहुत ही छोटे एक कोशिकीय जीव यानी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स थे। इन्हें प्रोकैरियोट्स कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। लगभग 2.5 अरब वर्ष पहले कुछ जीवाणुओं ने सूर्य की रोशनी का इस्तेमाल कर ऑक्सीजन बनानी शुरू की। इसे ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट कहा जाता है। धीरे धीरे वायुमंडल में ऑक्सीजन जमा होने लगी। अब पृथ्वी का वातावरण जीवन के लिए और अनुकूल हो गया। जटिल जीवन का विकास। यूकैरियोटिक कोशिकाएं लगभग 2 अरब वर्ष पहले जटिल कोशिकाएं बनी, जिनमें नाभिक यानी न्यूक्लियस था। यही आगे चलकर पौधे और जानवर बने। बहुकोशिकीय जीव। लगभग 1 अरब वर्ष पहले कई कोशिकाएं मिलकर जीव बनाने लगी। यही बहुकोशिकीय जीवन की शुरुआत थी। कैम्ब्रियन विस्फोट यानी कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। लगभग 54 करोड़ वर्ष पहले समुद्रों में अचानक बहुत सारे नए जीव जंतु दिखाई देने लगे। मछलियां, कीड़े, समुद्री पौधे और अन्य प्रजातियां बनी। धरती पर जीवन का आना। पहले पौधे समुद्र से निकलकर जमीन पर आए, फिर कीड़े और छोटे जीव धरती पर फैले। अंत में डायनासोर और स्तनधारी यानी मैमल्स विकसित हुए। इंसान की ओर सफर। डायनासोर का युग। लगभग 23 करोड़ वर्ष पहले डायनासोर पृथ्वी पर राज करते थे, लेकिन लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले एक क्षुद्र ग्रह टक्कर से डायनासोर विलुप्त हो गए। स्तनधारियों का विकास। डायनासोर के खत्म होने के बाद
छोटे स्तनधारी जीव तेजी से फैले। धीरे धीरे उनसे बंदर, वानर और अंततः मनुष्य विकसित हुए। आधुनिक इंसान लगभग 2 लाख वर्ष पहले होमो सेपियंस यानी आधुनिक इंसान का जन्म हुआ। इंसान ने अपनी बुद्धि और तकनीक से पूरी पृथ्वी को बदल डाला। पृथ्वी जीवन के लिए क्यों खास है? पृथ्वी ब्रह्मांड का एकमात्र ज्ञात ग्रह है जहां जीवन है। ऐसा क्यों? सही दूरी सूर्य से इतनी दूरी कि न बहुत गर्म और न बहुत ठंडा। पानी की मौजूदगी महासागर जीवन का आधार है। वायुमंडल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ओजोन परत हमें सुरक्षित रखती है। गुरुत्वाकर्षण जो हवा और पानी को रोके रखता है। चुंबकीय क्षेत्र सूर्य की खतरनाक विकिरणों से बचाता है। यानी पृथ्वी का जन्म 4.54 अरब वर्ष पहले गैस और धूल से हुआ। यह एक जलते हुए गोले से ठंडी होकर सुंदर ग्रह बनी। महासागर बने, वायुमंडल विकसित हुआ। जीवन की शुरुआत छोटे सूक्ष्म जीवों से हुई। धीरे धीरे पौधे, जानवर और फिर इंसान बने। यह पूरी यात्रा हमें यह सिखाती है कि जीवन बहुत नाजुक है और इसे समझना, बचाना और सुरक्षित रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। पृथ्वी सिर्फ एक ग्रह नहीं बल्कि हमारा घर है और ब्रह्मांड में शायद अब तक का सबसे अद्भुत चमत्कार। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।